तीन ऐसे सवाब के काम जिसका सवाब हमें उस वक्त तो मिलता ही है जब हम करते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद भी हमें उसका सवाब मिलता रहता है, जिसको सवाब जारिया भी कहते हैं। दोस्तों, वो तीन काम क्या हैं और क्या हम उन कामों में शामिल हैं? तो चले हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए इसको मालूम करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तीन काम ऐसे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। वो तीन काम क्या है? नंबर एक, सदक़े जारिया, ऐसा सदका जो हमें जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर हमने कहीं पर कोई मस्जिद बनवा दी, कोई मदरसा बनवा दिया, या कहीं पर कोई पानी की टंकी लगा दी, या कोई कुआं खुदवा दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका सवाब हमें मरने के बाद भी मिलता रहता है। जब तक उस मदरसे से बच्चे तालीम हासिल करके निकलते रहेंगे, हमको उसका सवाब मिलता रहेगा। जब तक उस पानी की टंकी से लोग अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, हमको उसका सवाब मिलता रहेगा। और अगर हम दुनिया से चले भी जाएं, तब जब भी हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। नंबर दो, ऐसा इल्म जिसके ज़रिए फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा इल्म जिसके ज़रिए फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा कौन सा इल्म होता है? अगर हमने अपने बच्चों को आलिम बना दिया, हाफिज़ बना दिया, और वो बच्चे दीन की खिदमत में लगे हैं, दीन के काम में लगे हैं, और आप इस दुनिया से चले गए, तो जब तक आपका बच्चा दीन की खिदमत में लगा रहेगा, दीन का काम करता रहेगा, उसका सवाब उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलता रहेगा। या आपने किसी मदरसे के बच्चे को उसका पूरा खर्च ले लिया और उसको एक आलिम दीन बना दिया, तो वो बच्चा दीन की खिदमत करेगा, तो उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा, चाहे आप इस दुनिया से चले गए हों। या आपने किसी मदरसे के बच्चे के लिए किताबें खरीद कर दे दी और वो बच्चा उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके ज़रिए भी आप पूरी ज़िंदगी मरने के बाद भी सवाब हासिल करते रहेंगे। या किसी मुसन्निफ़ ने कोई किताब लिख दी और बच्चे उससे इल्म हासिल कर रहे हैं, उससे जानकारी ले रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपके मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और तीसरा काम वो कौन सा है? तीसरा है कि नेक सालेह औलाद, जो आपके मरने के बाद आपके इसारे सवाब करे, आपके लिए सवाब पहुँचाए, आपके लिए दुआएं करे। नेक औलाद, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी औलादों को नेक बनाएं, नेक सालेह बनाएं, ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए इसारे सवाब कर सके, हमारे लिए सवाब का ज़रिया बन सके, हमारे लिए सदका करे और बहुत से अच्छे काम करे, जिसके ज़रिए हमें मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे। उम्मीद है कि आप हज़रात को बात समझ में आई होगी।